दुश्मन से लड़ना हर कोई जानता है, लेकिन असली ताकतवर वह होता है जो बिना लड़े ही दुश्मन को घुटनों पर ला दे। ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से वार करना ही जीत की सबसे बड़ी चाल होती है। शेर हमेशा हमला नहीं करता, वह सही वक्त का इंतजार करता है और जब वार करता है तो दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। आज हम आपको वो अनमोल राज बताएंगे जिससे आप अपने दुश्मन को उसकी ही गलतियों के जाल में फंसा सकते हैं। बिना एक शब्द बोले, बिना हाथ उठाए, बिना किसी सीधी टक्कर के आप दुश्मन को खुद ही अपनी बर्बादी की ओर धकेल सकते हैं। यह वही रणनीतियां हैं जो इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं ने अपनाई हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दुश्मन का अंत उसकी ही चालों से हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो बातें आज आप सीखने वाले हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया में हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? क्योंकि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो लोग उसे नीचे गिराने में लग जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भी कुछ बड़ा करने की आग जल रही है तो यह बात समझ लो कि दुनिया तुम्हें आसानी से जीतने नहीं देगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लड़ता है वही जीतता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि जब तक तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, तब तक दुनिया भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। सबसे पहले खुद से सवाल करो, मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं? मेरा सपना क्या है? और क्या मैं अपने सपने के लिए सच में मेहनत कर रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो समझ लो कि अभी वक्त है अपने दिमाग को खोलने का। बिना मकसद के जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब मान लिया कि तुम्हें अपने सपने का पता चल गया, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने पूरे करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने का सबसे सही तरीका है स्मार्ट वर्क करना। हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग बहाने बनाते रह जाते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। बहाने बनाने की आदत छोड़नी होगी। ये मत सोचो कि कल से शुरू करूंगा, समय नहीं है, परिस्थितियां सही नहीं हैं। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। जो करना है अभी करना है। सोचने और प्लानिंग में ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी अगर एक्शन नहीं लिया तो। जब तक जीत ना जाओ तब तक किसी को मत बताओ। यह गलती बहुत लोग करते हैं। जब भी कुछ नया शुरू करते हैं तो सबको बता देते हैं, लेकिन असल में जब तक तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंचो तब तक चुप रहना ही सही है। क्योंकि ज्यादा बोलने से या तो लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे या फिर तुम्हारी चालें चुराकर खुद आगे बढ़ जाएंगे। लोगों की परवाह करना बंद करो। अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो सबसे पहले यह समझ लो कि दुनिया का काम सिर्फ बकवास करना है। अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो लोग जलेंगे, अगर कुछ गलत करोगे तो मजाक उड़ाएंगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे कि देखो निठल्ला बैठा है। तो फिर क्यों ना वही किया जाए जो तुम्हें पसंद है। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि चीजें एक दिन में नहीं बदलती। अक्सर लोग 1-2 महीने मेहनत करने के बाद सोचते हैं कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला और फिर हार मान लेते हैं, लेकिन असली खेल तो वहीं से शुरू होता है। जो लोग अपने रास्ते पर टिके रहते हैं वही एक दिन कुछ बड़ा कर पाते हैं। खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हैं। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जब तुम सीखना बंद कर दोगे तब दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। हार को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें जीत की ओर ले जाएगी। अगर तुम डर गए तो समझ लो कि खेल खत्म, लेकिन अगर हर हार से सीख ली तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया के हर बड़े इंसान ने जिंदगी में कई बार हार का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब तक तुम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ोगे नहीं, तब तक कुछ नया नहीं सीख पाओगे। अगर कुछ बड़ा करना है तो खुद को उस माहौल में डालो जहां तुम कुछ नया सीख सको। खुद की इज्जत करना सीखो। अगर तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे तो कोई और भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। अपने फैसलों पर भरोसा रखो, अपने काम को गंभीरता से लो और खुद को हमेशा प्रायोरिटी दो।
दुनिया में अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर तुमने खुद को इस सफर के लिए तैयार कर लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखना, तुम जैसे भी हो वैसे ही खास हो। बस जरूरत है अपने अंदर की आग को पहचानने की और उसे सही दिशा में लगाने की। तो उठो, अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत हो, लोग उसकी कद्र करें, उसकी बातें गौर से सुने और उसकी मौजूदगी का असर महसूस करें। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है खुद को पहचानो। जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी खासियत क्या है, तुम्हारे अंदर क्या क्या काबिलियत है, तब तक लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। खुद को पहचानने के लिए अकेले बैठो, अपने बारे में सोचो, अपनी खूबियों और कमजोरियों को समझो। जो चीजें तुम्हें कमजोर बना रही हैं उन्हें सुधारो और जो चीजें तुम्हें ताकत देती हैं उन्हें और मजबूत करो। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो तुम्हारी आवाज में एक अलग आत्मविश्वास आ जाएगा, और जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है उसकी इज्जत खुद ब खुद हो जाती है। उसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद जरूरी है अपने अंदर अनुशासन लाना। एक अनुशासित व्यक्ति की हमेशा इज्जत होती है। जो इंसान वक्त पर अपने काम पूरे करता है, अपने शब्दों पर कायम रहता है, अपने वादों को निभाता है, उसकी इज्जत हर कोई करता है। इसलिए खुद को अनुशासित बनाओ। फिर आता है तुम्हारा आत्मसम्मान। अगर तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करोगे तो दुनिया तुम्हारी क्या इज्जत करेगी? कई लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी कद्र करना ही भूल जाते हैं और दूसरों की गलत बातें भी मान लेते हैं। अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ अपमान मिलता है। इसलिए सबसे पहले खुद को सम्मान देना सीखो। बातों में वजन लाओ। जब भी बोलो ऐसा बोलो कि लोग तुम्हारी बातों को गौर से सुने। बिना मतलब की बकवास मत करो। जो भी कहो सोच समझकर कहो, और जब कहो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहो। जो लोग अपनी बातों में दम रखते हैं उन्हें हर कोई सुनना चाहता है, और यही चीज उनकी इज्जत बढ़ा देती है। हमेशा अपने काम से अपनी पहचान बनाओ। दुनिया में वे लोग इज्जत पाते हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया हो। अगर तुम चाहोगे कि लोग तुम्हारी इज्जत करें लेकिन तुम खुद कोई काम ना करो तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत करो, अपने काम में बेस्ट बनो, और जब लोग तुम्हारे काम को देखेंगे तो तुम्हारी इज्जत खुद ही बढ़ जाएगी। एक और बहुत जरूरी चीज है अपनी सीमाओं को तय करना। कई लोग दूसरों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं, खुद को छोटा समझते हैं और दूसरों को बड़ा। यह चीज उन्हें कमजोर बना देती है। अगर तुम किसी को अपनी बेइज्जती करने दोगे तो वह जरूर करेगा। इसलिए अपनी सीमाओं को तय करो और किसी को भी अपनी बेइज्जती करने मत दो। जब भी कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे तो उसे दिखा दो कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारो। यह चीज छोटी लगती है लेकिन बहुत असरदार होती है। अगर तुम हमेशा झुके झुके रहोगे, तुम्हारी चाल धीमी होगी, तुम लोगों से नजरें चुराकर बात करोगे तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। हमेशा सीधे खड़े रहो, मजबूती से चलो, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करो। जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं उनकी इज्जत हर कोई करता है। अपने शब्दों की कीमत को समझो। आजकल लोग फालतू की गप्पें हाँकते रहते हैं, बिना मतलब के बहस करते हैं और झूठी बातें फैलाते हैं। ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत घटती है। इसलिए सोच समझकर बोलो, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोगों को लगे कि यह आदमी जब भी बोलता है कुछ वजनदार बात ही करता है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जो लोग हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, रोते रहते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं, उनकी इज्जत कोई नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी के आगे खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने काम से उन्हें दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम मांग कर ले सकते हो। यह तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी सोच से मिलती है। अगर तुम अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हो
तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। अगर आप किसी से बार बार मदद मांग रहे हैं और वह हर बार कोई बहाना बना रहा है, तो समझ जाइए कि वह मतलबी इंसान है। तीसरी पहचान, यह लोग सिर्फ तभी आपके साथ समय बिताएंगे जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। जब उन्हें कोई और नहीं मिलेगा तभी वे आपके पास आएंगे। अगर आप ऐसे लोगों को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जब उनके पास बेहतर विकल्प होता है तो वे आपको भूल जाते हैं। यह एक बड़ा संकेत है कि वे सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब हैं। चौथी बात, मतलबी लोग आपको तब तक साथ रखेंगे जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा हो। जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप उनके किसी काम के नहीं रहे, वे आपको न पहचानने का नाटक करने लगेंगे। ऐसे लोग रिश्तों को सिर्फ एक सौदे की तरह देखते हैं। जब तक फायदा हो तब तक निभाओ, वरना छोड़ दो। पांचवी बात, ऐसे लोग आपको कभी भी दिल से खुश नहीं देखना चाहते। जब भी आप कोई सफलता हासिल करेंगे, वे आपको बधाई देने के बजाय जलन महसूस करेंगे। वे आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर उसे नजरअंदाज कर देंगे। अब सवाल आता है कि इन लोगों से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो खुद को मजबूत बनाओ। मतलबी लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बनाओ। अपनी भावनाओं को उनके ऊपर हावी मत होने दो। अगर आपको महसूस होता है कि कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आ रहा है, तो उसके साथ अपनी सीमाएं तय करो। जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो और अपने दिल की बात हर किसी के साथ शेयर मत करो। दूसरा तरीका यह है कि हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो सच्चे और ईमानदार हों। अगर कोई इंसान बिना मतलब के आपके साथ खड़ा है, आपकी परवाह करता है, तब समझो कि वह इंसान असली है। आजकल के जमाने में सच्चे दोस्त और अपने लोग मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्हें पहचानो और संभाल कर रखो। तीसरा तरीका, खुद पर ध्यान दो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी मतलबी इंसान का आप पर कोई असर न पड़े। जब आप खुद की कदर करना शुरू करोगे, तब आपको ऐसे लोगों से दूर रहना आसान लगेगा। आखिरी और सबसे जरूरी बात, मतलबी लोगों की पहचान करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अपनी आंखें और दिमाग खोल कर रखो। जब भी कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आने लगे, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ मतलब निकालना चाहता है। ऐसे लोगों से बचकर रहो, क्योंकि ये लोग सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए। तो दोस्तों, जिंदगी छोटी है और इसे मतलबी लोगों के लिए बर्बाद मत करो। ऐसे लोगों से दूर रहो और उन लोगों को अपनाओ जो दिल से आपके अपने हैं। उम्मीद करता हूं कि यह बातें आपको मतलबी लोगों को पहचानने और उनसे दूर रहने में मदद करेंगी। अपना ध्यान रखो, खुश रहो और समझदारी से अपने रिश्ते निभाओ। तीसरी बात यह है कि इस्तेमाल करने वाले लोग कभी आपकी खुशी में शामिल नहीं होते। जब आप खुश होते हैं तो वे आपसे दूर रहते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तब वह आपके पास आकर आपको और ज्यादा परेशान करते हैं। इस तरह के लोग सिर्फ आपके निचले समय में आपके पास आते हैं ताकि वे आपका फायदा उठा सकें। इसके अलावा ऐसे लोग कभी भी आपके व्यक्तिगत मामलों में अपनी राय नहीं देते जब आप खुशहाल होते हैं, लेकिन जब आपको कोई समस्या होती है तो वे हमेशा सलाह देने आ जाते हैं। वे सिर्फ आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए आपके पास आते हैं ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो सके। हमेशा यह ध्यान रखें कि जो लोग आपकी सफलता और खुशियों में भागीदार नहीं होते, वे आपको सिर्फ आपकी कठिनाई में ही याद करेंगे। घटिया और दोगले लोगों को कैसे पहचानें? दोस्तों, इस दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं, हमारी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं और हमें अपने ही रास्ते पर चलने से रोक सकते हैं। यह लोग जितने खतरनाक होते हैं, उतने ही चुपके से हमारे जीवन में घुसने की कला जानते हैं। यह हमारी भावनाओं, हमारी स्थिति और हमारी परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं ताकि उनका उल्लू सीधा हो सके। ऐसे लोग घटिया और दोगले होते हैं और इनको पहचानना बहुत जरूरी है। पहला संकेत, दो मुंहापन। घटिया और दोगले लोग अक्सर दोमुंहे होते हैं। यह आपकी मौजूदगी में आपके सामने बहुत अच्छे, इज्जतदार और मददगार दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर होते हैं, इनकी असलियत सामने आ जाती है। यह आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और किसी भी तरह से आपकी छवि खराब करने में जुटे रहते हैं।
ऐसे लोग किसी के सामने एक चेहरा दिखाते हैं और किसी के सामने दूसरा। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार कभी कभी बदलता है और वह दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाता है या आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि वह दोगला है। दूसरा संकेत, केवल अपने फायदे के लिए रिश्ता बनाना। ऐसे लोग हमेशा आपके पास तब आते हैं जब उन्हें आपकी मदद की जरूरत होती है। जब तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता है तब तक वे आपकी ओर देखते भी नहीं हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई समस्या आती है वे आपके पास आते हैं और आपको अपनी सारी परेशानियां बताते हैं ताकि आप उनका सहारा बने। यह संकेत है कि वे आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए ही चाहते हैं। जब आप उन्हें मदद करते हैं और उनका काम बन जाता है तो वे फिर से आपसे दूर हो जाते हैं, जैसे आपने कोई एहसान नहीं किया। ये लोग तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक उनका फायदा हो। तीसरा संकेत, दूसरों के खिलाफ बोलना। घटिया और दोगले लोग हमेशा दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं। अगर किसी के बारे में ज्यादा बुरा बोलने की आदत हो तो समझ जाइए कि वह खुद घटिया इंसान है। ऐसे लोग हमेशा अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। किसी की सफलता या खुशी देखकर उन्हें जलन होती है और वे उसे नापसंद करते हैं। चौथा संकेत, कभी किसी के अच्छे वक्त में शामिल नहीं होते। जब आप खुश होते हैं तो वे आपके पास नहीं होते। जब आप सफल होते हैं तो वे आपकी सफलता की तारीफ करने के बजाय उस सफलता को अपने तरीके से छोटा करने की कोशिश करते हैं। घटिया लोग तभी आपके पास आते हैं जब आप दुखी होते हैं। जब आपको उनका समर्थन चाहिए होता है वे आपकी मुसीबतों में तो हमेशा शामिल होते हैं, लेकिन आपकी खुशी में कभी नहीं। यही है इनका असली चेहरा। ये लोग सिर्फ आपके दुखों का फायदा उठाने आते हैं ताकि वे आपको और कमजोर बना सकें। पांचवां संकेत, अपने बारे में हमेशा ही चर्चा करते रहना। दोगले लोग हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हैं, खुद को महान बताते हैं और अपनी सफलता की कहानियां सुनाते रहते हैं। यह लोग कभी आपकी बातों को महत्व नहीं देते। जब आप उनसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो वे उसे इग्नोर कर देते हैं और अपनी बातों में उलझाए रखते हैं। अगर आप किसी को अपनी समस्या बताते हैं तो वह उसे नजरअंदाज करके अपनी ही समस्याओं और सफलताओं के बारे में बात करने लगते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ आपको समझते नहीं हैं बल्कि वे आपकी भावनाओं की कदर भी नहीं करते। छठा संकेत, आपका फायदा उठाना और फिर आपकी पीठ पीछे आलोचना करना। घटिया और दोगले लोग कभी भी आपका सामना नहीं करते जब आप उनसे किसी मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वे आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। वे आपको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपको जो उन्होंने किया है उसके लिए वे कभी आभार नहीं दिखाते बल्कि खुद को महान साबित करने में जुटे रहते हैं। जब आप उनका अच्छा करते हैं तो वे यह मानने के बजाय अपनी कड़वी बातें करते हैं। सातवां संकेत, कभी भी खुश नहीं रहते। घटिया लोग हमेशा दुखी होते हैं, चाहे उनके पास जितना भी कुछ हो, उनके पास जितनी भी सफलता हो, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने में ही खुशी मिलती है। उनके जीवन का असली उद्देश्य केवल दूसरों को असफल देखना और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा हासिल करना होता है। वे हमेशा अपने आसपास के लोगों को नकारात्मकता की ओर खींचते हैं ताकि वे खुद को ऊपर महसूस कर सकें। आखिरी संकेत, ईर्ष्या और जलन। दोगले और घटिया लोग हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। अगर कोई उनके मुकाबले थोड़ा ऊपर जाता है तो वे तुरंत उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि किसी की सफलता उन्हें चुभती है तो वे उस सफलता को गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्हें खुद को सबसे ऊपर दिखाने की आदत होती है और वे किसी भी कीमत पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। कैसे बचें? सबसे पहले तो हमें खुद को उन लोगों से बचाना चाहिए जो हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। हमें अपनी कदर करनी चाहिए और समझना चाहिए कि हमारी अच्छाई का फायदा उठाने वाले लोग कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो केवल हमारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके अलावा अपने दिल की सुने। अगर आपको किसी के बारे में बुरा महसूस हो तो उसका कारण जानने की कोशिश करें। लोग कभी नहीं बदलते, उनका व्यवहार हमेशा कुछ समय बाद उभर कर सामने आता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं,
इतने भी सीधे ना रहो कि लोग तुम्हें अपने पैरों की जूती समझने लगे। आचार्य चाणक्य का कहना है कि ज्यादा सीधापन भी घातक है। अगर आप दूसरों के लिए अपना जीवन ही नष्ट कर लो तो यह अन्याय है। सांप में जहर न भी हो तो भी उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि वह जहरीला है, अन्यथा लोगों के पैरों तले कुचला जाएगा। चाणक्य के अनुसार आप भीतर से बुरे इंसान नहीं हैं, पर ऊपर से दिखाना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह दुनिया तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखेगी। आचार्य चाणक्य का कहना है कि यदि आप किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी आपको बाहर से ऐसा दिखाना चाहिए कि लोग आपका डर माने। डर बनाकर रखोगे तो लोग अपने सर का ताज बनाएंगे, नहीं तो पैरों की जूती समझेंगे। तो इस वीडियो में 4 ऐसे कठोर नियम बताने वाला हूं जिन्हें समझकर आप हर तरह के लोगों में अपना परचम लहरा सकते हैं। आपने सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर, पर दोस्तों, जिसने सिकंदर से भी घुटने टिकवा दिए वह है आचार्य चाणक्य। तो क्या है वह रहस्यमय 4 कठोर नियम चाणक्य नीति के? आइए जानते हैं। पहला नियम, अपने से कम हैसियत वाले से कभी दोस्ती मत करो। हो सकता है भावुक होकर दोस्ती कर भी लो और अच्छा महसूस करो, पर ध्यान रखो कि वह आपके बुरे समय में कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे सक्षम ही नहीं। उनकी मानसिकता भी बहुत छोटी होती है। वे तुम्हें ऐसी ऐसी नकारात्मक बातें बोलेंगे कि तुम्हारा मनोबल ही खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग अपने दुखों की कहानी तुम्हें सुनाते रहेंगे और तुम अपनी मानसिकता बदल नहीं पाओगे। जीवन की उन्नति, सफलता, प्रसिद्धि मानसिकता की ही देन है। कम हैसियत वाले लोग आगे पीछे घूमें, तुम्हें उनसे समझदारी से काम लेना है, उनका उपयोग करना है, फायदा उठाना है, पर यह ध्यान रहे कि किसी का नुकसान या अपमान नहीं करना, क्योंकि कमजोर की दुश्मनी ज्यादा घातक हो सकती है। दूसरा कठोर नियम, ज्यादा से ज्यादा सुनो और कम से कम बोलो। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही कुछ बोलो और सिर्फ इतना बोलो कि कम शब्दों में सारी बात हो जाए। आचार्य चाणक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो उसमें 70% योगदान अधिक बोलने का ही होता है। जीवन के 70% दुख ज्यादा बोलने के कारण पैदा हो जाते हैं। जो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है वह वहीं पर फंस जाता है अपनी ही कही बात से, और लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। वे अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बनाते हैं और तुम अपने बोले गए शब्दों के कारण फंस जाते हो। जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हें चालाक या घमंडी कहेंगे, तुम्हें बुरा समझेंगे, पर तुम इस बात की परवाह नहीं करना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस तुम्हें अपने लक्ष्य पर काम करना है। जब विजय हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारे भक्त हो जाएंगे। तीसरा कठोर नियम, इस नियम के कारण भी तुम्हें लोग बुरा समझ सकते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं लोग कुछ भी समझते हैं, यह उनकी मनोदशा है, तुम अपनी दिशा मत बदलना। तो नियम कहता है कि तुम्हारा कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अपने रहस्य कभी किसी को मत बताओ। यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि अपनों ने ही अपनों को बर्बाद किया है। अपने इसलिए बर्बाद कर पाते हैं क्योंकि वे तुम्हें भीतर तक जानते हैं। वे तुम्हारे सारे रहस्य जानते हैं, तुम्हारी हर कमजोरी जानते हैं, तुम क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, वह सब जानते हैं। वे तुम्हें आसानी से धोखा देकर दुश्मन के साथ मिलकर षड्यंत्र रच देते हैं और तुम्हें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करनी है, बहुत सी बातें छुपा कर रखनी है। यह तुमसे जानने की कोशिश करते रहेंगे, तुम्हारे रहस्य जानने के लिए बड़े मीठे वादे करेंगे। यदि तुम उनकी बातों में नहीं आए और कुछ नहीं बताया तो हो सकता है कि वह तुम्हें भला बुरा कहने लगे, किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे सिर्फ भला बुरा कह सकते हैं, परंतु कुछ बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि वे इस उलझन में जरूर रहेंगे कि तुम्हारे पास कुछ तो खास है, और यही सोच उन्हें तुमसे जोड़े रखेगी। वे तुमसे शत्रुता करने या कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले डरेंगे। उनका यही डर तुम्हारे लिए लाभदायक है। चौथा कठोर नियम, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय समय पर लोगों को परख लेना चाहिए कि कौन सहयोगी है और कौन नहीं, कौन आपके काम आ सकता है और कौन नहीं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है जनाब। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना, अगर वक्त का तमाचा पड़ा
तो सह नहीं पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ जरूर सिखा देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी 100 के बिताने वाले बुढ़ापा रो के बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, उनके साथ अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले में बर्बाद करते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। अब डर नहीं लगता कुछ खोने से, मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। जो तुम्हें ना समझे उसे समझाना छोड़ दो। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जब लोग अपने सपने पूरे करने में लगे होते हैं। दिखावे की नजदीकियों से बेहतर है हकीकत की दूरियां। जिंदगी में चाहे कुछ भी सीखो या ना सीखो, पर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि वे हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबसे ज्यादा आंसू वही बहाता है जो इन्हें सच्चे दिल से निभाता है। प्रेम में सबसे अधिक झूठे वादे किए जाते हैं, जो अक्सर टूटने के लिए ही होते हैं। राजनीति आज भी दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर अब भी धोखा ही है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम और नसीहत ज्यादा देते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। अगर कोई शख्स दिमाग से नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वह भी आपको याद करता है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लेकिन आपकी तारीफ केवल तब होगी जब आप दुनिया से चले जाएंगे। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन अब हम खेल बड़ा ही खेलेंगे। हम ना मीठे हैं, ना बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह कड़वा सच हैं जिसे लोग सुनना पसंद नहीं करते। बुरे वक्त में अपनों की तल्ख बातें, दोस्तों की दूरियां और अकेलापन रोज झेलना पड़ता है। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। वक्त तो अपनी चाल से बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। पैसों से खरीदी गई खुशी कुछ पलों की होती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। रिश्ता कितना भी गहरा हो, अगर उसमें विश्वास नहीं है तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। जिंदगी में कोई अंत नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। जो लोग बाहर से सबसे मजबूत दिखते हैं वही अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान में जीना ही असली सुख है। रोना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि टूटे हुए इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनने का तरीका है। लोग आपके साथ रहेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, और जब जरूरत पूरी हो जाएगी तो आप में ही कमियां निकालेंगे। ऐसे लोगों के जाने का कभी गम मत करना, क्योंकि वे आपके लिए कभी सच्चे थे ही नहीं। जिंदगी में इतने व्यस्त भी मत हो जाओ कि अपने ही रूठ जाएं, और इतने फ्री भी मत हो जाओ कि लोग आपकी कदर करना ही छोड़ दें। आज के दौर में अगर किसी से ज्यादा उम्मीद रखोगे तो दर्द भी उतना ही ज्यादा होगा। सच्चा प्यार करने वाले कभी दिखावा नहीं करते, लेकिन उनकी चिंता हर वक्त सच्ची होती है। अपने जीने के तरीके बदल दो। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता उसके लिए रोना छोड़ दो। दुनिया अजीब है, प्यार की बातें करती है लेकिन चलती अपने मतलब से ही है। गलती उन लोगों की नहीं जिन्होंने धोखा दिया, गलती हमारी थी कि हमने उन्हें इतना मौका दिया।
किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वह आपकी करता है। हद से ज्यादा अपनापन दिखाना आपको तकलीफ ही देगा। जिंदगी में एक ऐसा साथी चुनो जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ सके। किसी की मांग का सिंदूर उसके दिल की उदासी को दूर नहीं कर सकता। जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे वह कभी आपकी कदर नहीं करेगा। किसी को छूने के भी कई तरीके होते हैं। यह तुम्हारी नियत पर निर्भर करता है कि तुम उसके जिस्म को छूते हो या दिल को। अपने रिश्ते दुनिया से बचा कर रखना। मैंने खूबसूरत रिश्तों को नजर लगते देखा है। बुद्धिमान लोग हर बात पर क्रोधित नहीं होते और जो हर बात पर क्रोधित होते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। मुझे लोगों की हां में हां मिलाने की आदत नहीं, इसलिए मैं कई लोगों को पसंद नहीं आता। अपने तेवर संभाल कर रखो, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी अगर हमने बुरा मान लिया। कितना अच्छा लगता है जब कोई कहता है तुम अपना ख्याल रखना। जिसे तुम हर कीमत पर चाहते थे वही किसी और को मुफ्त में मिल गया। लोग कहते हैं कि मैं आजकल ज्यादा मुस्कुरा रहा हूं। उन्हें क्या पता कि मैंने अपने दर्द छिपाने सीख लिए हैं। दुनिया में जो इंसान सबसे ज्यादा एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। रुकने वाला इंसान वजह ढूंढता है और जाने वाला इंसान बहाने। रिश्तों की दुनिया में हम कच्चे निकले, लोग खेलते रहे और हम निभाते रहे। कई बार किसी को खोने के डर से मैंने अपनी आत्मसम्मान तक खो दी। खामोश चेहरे के पीछे हजारों पहरे होते हैं और मुस्कुराती आंखों में भी जख्म छिपे होते हैं। अक्सर जिनसे हम सबसे ज्यादा रूठते हैं उनसे ही हमारे रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह व्यक्ति, वह रिश्ता और वह समय कितना अनमोल था। आकर्षण हर किसी से हो सकता है, लेकिन समर्पण केवल किसी एक के लिए ही होता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब दिल की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और बस यही लगता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसे बस चलने दो। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर किसी इंसान की मौजूदगी से तुम्हें खुशी नहीं मिलती तो उसकी गैर मौजूदगी से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग तब तक तुम्हारे अपने होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई मतलब होता है। हर इंसान को एक बार अकेलेपन का सामना जरूर करना चाहिए, तभी उसे खुद की असली कीमत समझ आएगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज खुद से प्यार करना है, क्योंकि अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो वह तुम्हारी कद्र करने लायक नहीं है। बदलाव जरूरी है, लेकिन खुद को इतना मत बदलो कि अपनी असली पहचान ही खो दो। कुछ रिश्ते मजबूरी में निभाए जाते हैं और कुछ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। तुम्हारी तकलीफें सिर्फ तुम ही समझ सकते हो, बाकी सब सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें बार बार अहमियत देना खुद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है। खुद से वादा करो कि अब किसी के लिए खुद को तकलीफ में नहीं डालोगे। कभी कभी दूर चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि नजदीकियां अक्सर तकलीफें बढ़ा देती हैं। समय किसी का नहीं होता, बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि वक्त बदलने का इंतजार ना करना पड़े। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें दुनिया समझने में देर लगा देती है, लेकिन उनकी अहमियत खत्म नहीं होती। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बना लो। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते और टिकते हैं। जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही तुम्हारा सच्चा साथी होता है। खुद की कीमत समझो, क्योंकि जब तक तुम खुद को सस्ता समझोगे दुनिया तुम्हें मुफ्त में हासिल करने की कोशिश करेगी। हर नई शुरुआत के लिए किसी ना किसी अंत का होना जरूरी होता है। गलत लोगों के साथ वक्त बिताने से बेहतर है कि अकेले रहना सीख लिया जाए। अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तो कोई और क्यों देगा। खुश रहने के लिए यह समझना जरूरी है कि हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग तुम्हारे बिना खुश हैं उन्हें अपनी जिंदगी में जबरदस्ती जगह मत दो। सबसे जरूरी चीज खुद का सम्मान है। अगर कोई बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे अलविदा कह देना ही सही होता है। जो इंसान तुम्हारे दर्द को महसूस ना कर सके उसके सामने दर्द बयां करना सिर्फ खुद को कमजोर साबित करना है। हर किसी से वफादारी की उम्मीद मत रखो। कुछ लोग जरूरतें पूरी होने तक ही साथ रहते हैं।
कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए तुम्हें तकलीफ देते हैं। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। जो लोग तुम्हें बार बार नजरअंदाज करें, उनके दरवाजे पर दस्तक देना छोड़ दो। रिश्ते निभाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच्चे मन से निभाना ही असली कला है। जिस दिन तुम्हें खुद की कीमत का एहसास हो जाएगा, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। हर चीज का एक सही समय होता है। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। मजबूरी में किए गए रिश्ते अक्सर दर्द ही देते हैं, इसलिए खुद को मजबूर मत होने दो। सच्ची खुशी उसी को मिलती है जो खुद से प्यार करना सीख जाता है। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, लेकिन उनकी तकलीफ को कम करना तुम्हारे हाथ में होता है। जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम्हारी खामोशी का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम हर चीज पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते। कभी कभी खुद को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उन लोगों से दूर चला जाए जो तुम्हें बार बार तकलीफ देते हैं। खुद की कीमत समझो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक कोई और तुम्हारी कदर नहीं करेगा। हर बार माफी मांगना ही प्यार नहीं होता, कभी कभी खुद को सही साबित करना भी जरूरी होता है। जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वे तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे, दुनिया तुम्हें दबाने की कोशिश करती रहेगी। अपने जज्बात हर किसी के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरी ढूंढने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। कभी कभी अकेलापन ही सबसे अच्छा साथी होता है, क्योंकि यह तुम्हें खुद को समझने का मौका देता है। जिंदगी में दो ही चीजें मुफ्त मिलती हैं, एक मां का प्यार और दूसरी मुश्किलें। अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा है, तो तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, बस तुम्हें उसे सहने की ताकत रखनी होगी। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहां दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं, वरना आजकल लोग मौकों के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर तुम्हें कोई बार बार नजरअंदाज कर रहा है, तो उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। बस एक बार खुद को इतना मजबूत बना लो कि वह तुम्हें खोने का दर्द समझे। कुछ चीजें बोलने से नहीं, वक्त आने पर खुद ही साबित हो जाती हैं। अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखो, क्योंकि अगर तुम नहीं रखोगे तो कोई और भी तुम्हारे लिए नहीं रखेगा। कभी भी किसी की सच्चाई पर सवाल मत उठाओ, जब तक तुम्हारी अपनी नीयत साफ ना हो। जो लोग तुम्हें समझते नहीं, उनके लिए सफाई देने से बेहतर है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। दुनिया हमेशा तुम्हारे खिलाफ ही रहेगी। जब तक तुम खुद को अपने हक के लिए खड़ा होना नहीं सिखा लोगे। सब्र का इम्तिहान हर किसी को देना पड़ता है, लेकिन जो इस इम्तिहान में पास होता है, उसकी जीत सबसे शानदार होती है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत को अपना हमसफर बना लेते हैं। हर दर्द इंसान को कुछ ना कुछ सिखाने आता है, बस सीखने की नीयत होनी चाहिए। मजबूत इंसान वह नहीं जो दूसरों को गिराए, बल्कि वह होता है जो दूसरों को उठाने की ताकत रखता है। खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून सिर्फ अच्छे कर्मों से ही मिलता है। बदलाव प्रकृति का नियम है, जो इसे स्वीकार करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। सच्चा प्यार किसी को पाना नहीं, बल्कि उसकी खुशी के लिए खुद को बदलना होता है। वक्त जब तुम्हारा साथ नहीं देता, तो समझ लो कि वह तुम्हें खुद के साथ खड़े रहने का हुनर सिखा रहा है। जो अपने होते हैं वे दूर रहकर भी तुम्हारा ख्याल रखते हैं, और जो नहीं होते वे पास रहकर भी बेपरवाह बने रहते हैं। अहंकार रिश्तों को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है, इसलिए विनम्रता अपनाओ और खुश रहो। हर इंसान अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए किसी को जज करने से पहले एक बार उसके हालात को समझने की कोशिश करो। दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें अमर रहती हैं, एक तुम्हारे कर्म और दूसरी तुम्हारी यादें। जो लोग अपनी हार मानकर बैठ जाते हैं, वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकते। जिंदगी में नफरत के लिए वक्त मत निकालो, क्योंकि यह वक्त भी एक दिन तुम्हें निकाल देगा। दूसरों की सोच से ज्यादा जरूरी अपनी शांति होती है, इसीलिए खुद के हिसाब से जियो। रिश्ते निभाने के लिए दिमाग नहीं, दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जहां दिमाग चलता है वहां अहंकार बढ़ जाता है। जो चला गया उसे भूल जाओ,
और जो तुम्हारे साथ है उसकी कदर करो। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जिसने भरोसा तोड़ा है उसे दोबारा आजमाने से अच्छा है कि खुद को आगे बढ़ने का मौका दो। खुशहाल वही है जो बीते हुए कल का अफसोस नहीं करता और आने वाले कल की फिक्र नहीं करता। अगर दुनिया तुम्हारी राहों में कांटे बिछा रही है तो यकीन मानो तुम सही रास्ते पर हो। मजबूरी और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं जो स्कूल और किताबें कभी नहीं सिखा पाते। हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक दुनिया के लिए और एक खुद के लिए। किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। किसी को नीचा दिखाने से पहले यह जरूर सोच लेना कि अगर हालात पलट गए तो तुम खुद कहां खड़े रहोगे। जो लोग आज तुम्हारी कदर नहीं करते एक दिन वहीं तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। बुरे वक्त में सब कुछ खो सकते हो लेकिन उम्मीद और हिम्मत मत खोना। किसी के दिल का मजाक मत बनाओ क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। इंसान की असली पहचान बुरे वक्त में होती है, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते। आंधी और क्रोध शांत होने के बाद बताते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती में खत्म हो जाती है। इसलिए इन चीजों पर कभी घमंड न करना। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। आजकल लोग बहुत तेजी से बदलने लगे हैं। कल जिनके लिए आप महत्वपूर्ण थे, जरूरी नहीं उनके लिए आप आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। पनीर की तरह हो गई है जिंदगी, खाना सब चाहते हैं, कीमत कोई नहीं समझता। बहुत मेहनत लगती है जनाब कुछ मुकाम हासिल करने में, लोग 2 पल में उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। हर मुश्किल से गुजर जाना सीखो, गम 1000 मिलेंगे, तुम मुस्कुराना सीखो। नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है। यकीन दिलाता है कि वह हमारा ही है, फिर ना जाने क्यों वक्त के साथ बदल जाता है। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, यह 2 चीजें कभी नहीं भूलना चाहिए। चिंता, कर्जा और प्रेम कोई करता नहीं, अपने आप हो जाते हैं। जंगल कट रहा था लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे क्योंकि पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके समाज की है। समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। वाणी ही इंसान का गहना होता है, शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। कभी कभी हम खुद को भी खो देते हैं किसी और को पाने की चाहत में, और जब वहीं छोड़ जाता है तब समझ आता है कितना खुद को गवा दिया। साथ मिलकर हालातों से लड़ना था, तुम तो हालात देखकर मुझसे ही लड़ गए। इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है, सामने वाले को उससे निकलने में सालों लग जाते हैं। यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक शेर है। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए रहते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे। कोशिश यह करना जनाब कि आपकी शिकायत कोई अपने रब से ना करे। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से कामयाब कैसे हो पाओगे। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वो इंसान बड़ा। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। अगर आपका जमीर और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन उसका ही सुधरता है जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेता है। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन होता है।
पर बाद में सिर्फ आराम देता है। भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को। बस अंतर तो सिर्फ इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख होना। ना जाने किस तरह के हैं दुनिया के लोग भी प्यार से करते हैं और बर्बाद भी प्यार से। बेपनाह मोहब्बत उसी से क्यों होती है जिसको मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं होती है। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। नहीं है आसान जिंदगी में हर किरदार निभा पाना। टूटना पड़ता है 100 बार कुछ रिश्ते निभाने के लिए। अपनी खुद की जिंदगी की मुश्किलों से तुम्हें जो सीख और अनुभव मिलेगा ना, वह तुम्हें दुनिया का कोई टीचर नहीं दे पाएगा। हर गम ने, हर सितम ने नया हौसला दिया मुझको। मिटाने वालों ने मुझको बना दिया। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। कितने अजीब हैं दुनिया के दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। जमाना कितना बदल गया ना यारों। पहले आयु से बड़ों का सम्मान किया जाता था और अब आय में बड़ों का सम्मान किया जाता है। नए लोग ना मिले तो इतना फर्क नहीं पड़ता। पुराने यार छूट जाए तो घाव गहरा रह जाता है। पसंद और नापसंद करने में सिर्फ जरूरत का फर्क होता है। जीवन के कई गलत फैसले जीवन का सही मतलब समझा के जाते हैं। रिश्तों से नाराजगी होने के बाद बहुत आसान है दूरियां बना लेना, मुश्किल है हालात समझ पाना। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। यह जरूरी तो नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। जब इंसान को कोई चीज बिना मेहनत के या आसानी से मिल जाती है तो वह उसकी असली कदर नहीं कर पाता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वे बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कि कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहरूपियां हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना, तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है।
दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है।